रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचीत् सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। नमस्ते, मैं विकास। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 10वां सर्ग को पढ़ने वाला हूँ और देखने वाला हूँ उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है। इससे पहले हमने 9वां सर्ग में देखा कि राजा सुमंत्र का राजा ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में आने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। तो शुरू करते हैं 10वां सर्ग। अंग देश में ऋष्यशृंग के आने तथा शांता के साथ विवाह होने के प्रसंग का कुछ विस्तार के साथ वर्णन। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथर्षशृङ्गस्त्वानि तु येनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहां किस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादमुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः उपायो निरपायोऽयमस्माभिर्विचिन्तितः। उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। तो ऋष्यशृंग को अंग देश में लाने के लिए जहाँ पे अनावृष्टि अर्थात बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हो पा रही थी, जिसका कारण था वहाँ के राजा रोमपाद जी का कोई अधार्मिक कार्य हो जाना, उसको दूर करने के लिए ऋष्यशृंग अंग देश में लाना। लेकिन महाराज रोमपाद के सभी मंत्री ऋष्यशृंग जी के पास जाने से डर रहे थे, क्योंकि वे काफी शक्तिशाली ऋषि थे और उनको श्राप दे सकते थे। ऋष्यशृंगो वचन वनच रस्तपः स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थैरभिमतैर्नरचित प्रमाथिभिः पुरमानाय यिष्यामः क्षिप्रं चाद्य वसीयताम्। हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। तो मंत्री कह रहे हैं राजा रोमपाद से कि हम ऋष्यशृंग को किसी तरह का ऐसा लालच देंगे स्त्रियों से संबंधित कि वो उसमें फंसकर अंग देश में आ जाएंगे। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः सुलंकृताः प्रलोभ्य विविधोपायैरानश्यन्ति सत्कृताः। यति सुंदर
यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं, तो वे भांति-भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं। पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। वार मुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविवेशुर्महत् आश्रमस्याविदूरेऽस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहर कर उनके दर्शन का उद्योग करने लगीं। ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्यसंतुष्टो नातिचक्राम चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋषिशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वथा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रभृति दुष्ट पूर्वम तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यच्चान्यत् सत्वम नगर राष्ट्रजम। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा किसी दूसरे पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित् तं देशमाजगाम यदृच्छया विभाण्डक सुतस्तत्र ताश्चापश्यद् वरांगना। तदनंतर एक दिन विभाण्डक कुमार ऋष्यशृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थीं। वहां उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा। ताश्चित्रवेशाः प्रमदा गायन्त्यो मधुस्वरम् ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वा वचनं ब्रुवन्। उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार की को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगी, कसत्वं किं वर्तसि ब्रह्मन् ज्ञातुमिच्छामहे वयम्। एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः। ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहते हैं। अदृष्ट रूपास्तास्तेन काम्य रूपा वने स्त्रियः हरदातस्य मतिर्जाता आख्यातो पितरम सुखम। ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था और वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय रूप से सुशोभित थीं, अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने उनसे अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डको अस्माकं तस्याहं सुत औरसः ऋष्यशृंग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यशृंग नाम और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। इहाश्रम पदोऽस्माकं समीपे शुभदर्शनाः करिष्ये वोत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है, आप लोग देखने में परम सुंदर हैं।
आप मेरे आश्रम पर चलें, वहां मैं आप सब लोगों की विधि पूर्वक पूजा करूंगा। ऋषि पुत्र वचः श्रुत्वा सर्वासां मतिरास वै, तदाश्रम पदम दृष्टम जगमुह सर्वास्ततोऽंगनाः। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं। फिर वे सब सुंदर स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। गतानां तु ततः पूजामृषपुतश्चकारः। इदमर्घ्यमिदं पाद्यमिदं मूलम फलम च नः। वहां जाने पर ऋषि कुमार ने यह अर्घ्य है, यह पाद्य है तथा यह भोजन के लिए फल मूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। प्रतिगृह्य तु तां पूजां सर्वा एक सुमुत्सुकाः। ऋषेर्भीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मदिं ददुः। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहां से चली जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभांडक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहां से चली जाने का विचार किया। अस्माकमपि मुख्यानि फलानिमानि हे द्विज, ग्रहण विप्र भद्रम ते भक्षयस्व च माचिरम। वे बोले, ब्राह्मण हमारे पास भी ये उत्तम फल है, विप्रवर उन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलंब न कीजिए। ततस्तास्तं समालिंगस्य सर्वा हर्ष समन्विताः मोदकान् प्रददुस्तस्मै भक्ष्यांश्च विविधाक्षुभ्वान्। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ तथा बहुत सी मिठाइयां दी। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते, अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य निवासिनाम। उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं के स्वाद लेने का अवसर ही कहाँ है। आपृच्छयत तदा विप्रं व्रतचर्यां निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीतास्तस्य पितुः स्त्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विभांडक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गईं। गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात्मजो द्विजः, अस्वस्थ हृदयश्चासीद् दुःखास् परिवर्तते। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋष्यशृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततो परे दुस्तं देशमाजगाम स वीर्यवान विवानक सुतः श्रीमान मनसा चिन्तयन्मुहुः मनोज्ञा यत्र तादृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृताः। तदनंतर दूसरे दिन फिर मन से उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभांडक कुमार श्रीमान ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहां पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्टवैवता च ततो विप्रमायन्तं हृष्टमानसाः उपसृत्य ततः सर्वास्तास्तमुचुरिदं वचः। एह्याश्रम पदम सौम्य अस्मा अस्माकमिति चाब्रुवन। ब्राह्मण ऋषिशृंग को आते हुए देख तुरंत ही उन वैश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्राण्यत्र बहूनि सुयर्मूलानि च फलानि च तत्रायेष विशेषेण विधिर्हि भविता ध्रुवम्।
यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल मूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सब का विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयंगम गमनाय मतिं चक्रे तं च निन्युस्तथा स्त्रियः। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत् प्रहलादयंस्तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षेण वागतं विप्रं तापसं स नराधिपः प्रत्युद्गम्य मुनिं प्रहव्य शीर्षा च महीं गतः। वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें अष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्यं च प्रददौ तस्मै न्यायतः सुसमाहितः वव्रे प्रसादं विप्रेन्द्रमा विप्रम मन्युराविशीत। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिता जी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया, कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋष्यशृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो। अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कन्यां दत्त्वा यथाविधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षं वापसः। तत्पश्चात ऋष्यशृंग को अंतःपुरी में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं स न्यवसत् तत्र सर्वकामैः सुपूजितः ऋष्यशृंगो महातेजाः शांतया सह भार्यया। इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहां रहने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 10वां सर्गः। नमस्कार।